का आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री नायब सैनी और पीएम मोदी के दिल्ली आवास पर रही अहम मुलाकात हुई है। हरियाणा के कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बारे में ज्यादा जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि क्या कुछ मुलाकात के दौरान खास रहा है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। दिल्ली में नायाब मुलाकात, मुख्यमंत्री नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ खास बात रही है, क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हुई है, वो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए शारदीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है। काफी लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश को लेकर के चर्चा रही। तो कुछ ऐसी योजनाएं जो खासतौर से हरियाणा के लिए शुरू करने वाले हो या फिर भविष्य में 2-4-6 महीने में ऐसे कोई प्रोग्राम भी मोदी साहब का बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या हरियाणा को लेकर कुछ विश्वास आपकी अभी 2 दिन बाद आ रहे हैं? ये विषयों को पूर्ण कहा है। आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया। मैंने कहा है कि लंबी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश वासियों को विजयदशमी महापर्व और शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। तो आज एक बड़े महीने में कोई ट्यूबवेल वगैरह को लेकर खेतों में किसानों को लेकर और केंद्र का दान का पिछले दिनों प्रदेश के अंदर जो भारी वर्षा हुई है, कई जगह भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है। बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण कई लोगों के मकान का नुकसान हो गया था, कई के पशुओं की हानि हो गई थी, कई लोगों के घरों का सामान भी खराब हो गया था। ऐसे लगभग 2,500 परिवारों को मैंने आज सुबह एक क्षतिपूर्ति पोर्टल उनको लगभग 4.5 करोड़ रुपए भेजने का काम किया है। और मैंने आज ये भी कहा है कि हमारे किसानों ने जिनकी फसल का खराबा हुआ है उन किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, उसको वेरीफाई कर रहे हैं। जल्दी ही वो मुआवजा भी किसानों तक पहुंचाया जाएगा। हमने जो किसानों को, जो प्रभावित किसान हैं बाढ़ के कारण, भारी वर्षा के कारण, जिनकी 50% से ज्यादा फसल का खराबा हुआ है, ऐसे किसानों के बिजली के बिल कुछ समय के लिए स्थगित करने की बात की हुई है। उसी कड़ी में जिन्होंने फसली ऋण लिया है उस फसली ऋण की किस्त भी स्थगित करने के लिए कहा है, जिससे बड़ा लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगा।
और क्योंकि विपक्ष दुष्प्रचार करता रहता है, यहां दिक्कत है वहां दिक्कत है, मैंने ये भी बताया कि सरकार हर वर्ष 1 अक्टूबर से फसल को खरीदती है, परंतु हरियाणा प्रदेश के हमारे किसानों की मांग पर हमने उसको 22 सितंबर से खरीदना शुरू किया है। लगभग 5000 मीट्रिक टन हमने खरीदा है, जो मंडी में आया है 5000 मीट्रिक टन अब तक मंडी में आया है पूरे प्रदेश में, जिसमें से लगभग 3500 मीट्रिक टन हमने खरीद लिया है और किसानों के खाते में भी जिनका जे फार्म कट गया था लगभग 160 करोड़ रुपया हमने उनके खाते में भी पहुंचाया है। ये सरकार किसान हित के अंदर मजबूत फैसले लेकर के किसानों के साथ खड़ी है, प्राकृतिक आपदा में भी, और वैसे बाजरे की भी परचेज 23 तारीख से शुरू हो गई थी, उसका भी जिक्र हमने किया है। जो मार्केट के अंदर बाजरा किसान का बिक रहा है लगभग 2700-2750 रुपए एमएसपी, उस एमएसपी का भावांतर देने का काम सरकार कर रही है। पुलिस का जो तरीका है अब जो पुलिस कर रही है वो अपराधियों में कहीं ना कहीं उनको बैकफुट पे ले जाएगा, उनको धकेलेगा, क्योंकि वो जिस तरह से इनकाउंटर्स पहले हुआ नहीं करते थे, लगा ऑपरेशन लगड़ा की तर्ज पे कई जगह पुलिस का मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई बनती है मुठभेड़ में उस तरह की कार्रवाई की और गोली भी कार्य में लगी है। ऑपरेशन लगड़ा की तर्ज पे कई केस हुए, मार्केट का भी बनाते नहीं, हमारे पुलिसकर्मी पहले भी ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारे पुलिस के अधिकारी भी, हमारे पुलिस के कर्मचारी भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्ती से काम कर रहे हैं। ये पहले भी होता था, अगर कोई गलत काम करेगा पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। फ्री का असर नजर आ रहा है, जो फ्री हैंड दिया गया उसका असर नजर आ रहा है पूरे प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार की जिम्मेदारी है और उसको लेकर के हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। आदरणीय अमित शाह जी 3 तारीख को कोऑपरेटिव विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम रोहतक में है, उसमें शिरकत करेंगे। फिर उसके बाद हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने राज्य में 3 क्रिमिनल लॉज पूर्ण रूप से लागू करे। उसकी एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आदरणीय अमित शाह जी रहेंगे। हम जोरदार स्वागत करेंगे। आदरणीय अमित शाह जी हरियाणा में आ रहे हैं और वो बात भी करेंगे। कार्ड खेल दिया है कांग्रेस ने, वो कह रहे हैं कि ओबीसी चेहरा अब हमारे पास भी है, हम अग्रवाल से दक्षिण हरियाणा से लेके आए हैं, राज बरंदर को उन्होंने ओबीसी के चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया है और नया कॉम्बिनेशन निकालना है अपने संगठन बनाने में कांग्रेस ने। नहीं, कांग्रेस के पास पहले भी ये चेहरे थे, इनको कौन नहीं जानता। ये प्रचलित चेहरे हैं जो हुड्डा के कैबिनेट के साथी रहे हैं। कौन नहीं जानता इनको? सब जानते हैं, इनको सब जानते हैं। परंतु प्रचलित तो आप अगर उनके कार्यकाल का समय निकाल करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कौन प्रचलित था कौन नहीं था। कांग्रेस की नीति गलत है, कांग्रेस की नीयत गलत है, कांग्रेस के पास नेतृत्व की भी कमी है, अभाव है। और जब कांग्रेस पे ये सारे के सारे मुद्दे, ये छोटा समय नहीं कांग्रेस को मिला,
मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, कांग्रेस को देश के लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर आजादी के बाद शासन करने का, व्यवस्था परिवर्तन करने का देश के लोगों ने लगातार कंटिन्यूटी में मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को। परंतु घर की व्यवस्था तो परिवर्तन कर ली, देश की भी कर पाए। देश के लोग तो त्राही त्राही कर रहे थे, अब लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होता, कहने से कुछ नहीं होता। आपकी नीति गलत, आपकी नीयत गलत, आपका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी ठीक है, नीयत भी ठीक है। मोदी जैसा नेतृत्व मजबूत भारतीय जनता पार्टी इस देश के पास है, जो दुनिया के अंदर बहुत थोड़े समय के अंदर, मात्र 11 वर्षों में, जिसने भारत को दुनिया में चमकाने का काम किया है। जो कांग्रेस के समय में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, 11वें 12वें स्थान के ऊपर हिचकोले खा रही थी, ध्यान नहीं था। मोदी जी ने आकर के देश को चौथे नंबर पर ला करके खड़ा कर दिया है। ये मोदी जी का नेतृत्व है, उसी नेतृत्व के कारण ये भारत चौथे स्थान पर खड़ा हुआ है। और हम भी अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, आत्मनिर्भर भारत, सब देशी को अपनाएं। इसी से वास्ता जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनेगा, इस रास्ते से बनेगा। सर की जिम्मेदारी विस्तार की चर्चा, सर कैबिनेट विस्तार की चर्चा ऐसे शुरू हो जाती है जब सीएम साहब मिले पीएम साहब से, तो उसके बाद अमूमन होता प्रदेश में चर्चा हो जाती है कि कोई फेरबदल की बारे में बातचीत हुई है। ये ड्रॉ मत लाया करो आप। एमएसपी की अब राहत दी है केंद्र सरकार ने देश भर के तमाम राज्यों किसानों को लेकर के। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। आदरणीय मोदी जी पिछले 11 वर्षों से लगातार किसानों की फसल का एमएसपी बढ़ा करके दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या अफवाह दी थी, आपको तो मालूम है। कहा मोदी जी तो एमएसपी बंद कर रहे हैं, कहा अफवाह दी थी। अरे भाई हम ये तो देख रहे हम करके आ रहे हैं। इस प्रकार की अफवाह डालना, इस प्रकार का झूठ बोलना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। परंतु कांग्रेस क्या करे, अगर झूठ भी ना बोल ले तो कैसे उसकी हाजिरी लगेगी? नहीं लगेगी हाजिरी कांग्रेस। और तो झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके, लोगों में अफवाह फैला करके, लोगों को डरा करके कांग्रेस अब वोट लेना चाहती है। परंतु अब देश समझ रहा है, देश के लोग समझ रहे हैं। आपके सामने आएंगी गठबंधन के लोग जितने भी हैं, एक भी स्वच्छ नहीं है, सभी के अंदर दाग है। बंदे पड़े कतई कतई बंदे पड़े हैं। ये तो लोग बोलते नहीं बेचारे, लोग तो कहीं जा, और तो जानकार लोग इनकी तरफ भी भाई पता है। अब जब वोट का टाइम होगा फिर लोगों के ध्यान आ जा सारी बात। बंदे पड़े कतई हिंदी गठबंधन के कतई जमीन। सर संस्थान पूरे हुए हैं। कल विजय दशमी पर नागपुर में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। संघ के संस्थान के योगदान को कैसे देखते हैं? आप टिकट भी जाने के प्रधानमंत्री। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र भगत संगठन अगर कोई है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जो व्यक्ति अपने आप को तपा करके राष्ट्र की सेवा में निरंतर वो लगे रहते हैं कि हमारा देश ये विकास की ऊंचाइयों को छुए, हमारे देश के लोग आगे बढ़े, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग जैसे दीपक
अपने आप को जला करके दूसरे को प्रकाश देता है, उसके अंधकार को समाप्त करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस भूमिका में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को दीपक की लौ की तरह जला करके देश के लोगों को प्रकाश देने का काम करता है। एक ऐसा राष्ट्रभर राष्ट्रीय संगठन, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला और बिना किसी लाभ लपेट के काम करने वाला। मैं उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं ऐसे पवित्र संगठन को प्रणाम करता हूं। एक बार विजयदशमी की बधाइयां दे दीजिए। हाँ, मैं हरियाणा प्रदेश वासियों को, कल विजयदशमी का महापर्व है, अपनी तरफ से हरियाणा प्रदेश वासियों को विजयदशमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन पर्वों से हम सब में आपसी प्रेम भाव भाईचारा बढ़ता है, मिलकर के हम मनाएं। मैं सभी प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करता हूं कि आप आगे बढ़े,